गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 13 जो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे सोल्ड एग्जांपल्स कुछ, ताकि आपको ये एक्सरसाइज में ये चैप्टर में आगे डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या करना है उसके बारे में आपको ठीक से पता चलेगा। चलिए देखते हैं सोल्ड एग्जांपल नंबर 1। यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। कोई एक क्लॉथ है, उसकी लेंथ है कुछ 5 मीटर, उसका कॉस्ट हमें दिया है 210 रुपीज़। टेब्यूलेट मतलब टेबल फॉर्म में आपको यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज लिखनी होगी। द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर, कॉस्ट का 2 मीटर लेंथ का जो क्लॉथ होगा उसकी कॉस्ट व्हाट वुड बी द कॉस्ट। 4 मीटर लेंथ जो होगी फैब्रिक की व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ दैट। 10 मीटर लेंथ का जो फैब्रिक होगा क्लॉथ होगा उसका कॉस्ट क्या होगा। एंड व्हाट अबाउट 13 मीटर्स ऑफ द क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो सपोज दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ जो हमें है यूज़ करना है उसका लेंथ क्या होगा। उसका लेंथ है सपोज x मीटर्स लेते हैं, मतलब वी आर हैविंग टू क्वांटिटीज। एक होगा लेंथ ऑफ द क्लॉथ, दूसरा होगा है उसका कॉस्ट। लेंथ ऑफ द क्लॉथ को हमने लिया है x, तो कॉस्ट ऑब्वियसली बनेगा y, क्योंकि आगे इसके प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए देयर शुड बी द टू क्वांटिटीज और वो किस तरह से रिलेशन में होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं x इज द लेंथ ऑफ द क्लॉथ, y इज द कॉस्ट। तो 5 मीटर का कॉस्ट हमें दिया हुआ है 210। व्हाट अबाउट 2, 4, 10 एंड 13। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखा हुआ और यहाँ पे रिस्पेक्टिवली जो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है दैट इज गिवन। तो दोस्तों आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगी डायरेक्ट प्रपोर्शन की कि x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। दैट मीन्स ऑल दिस रेशियो रिमेन्स द सेम। उसको हम लोग कह सकते हैं कि द क्वालिटीज और क्वांटिटीज जो है वो होगी डायरेक्ट प्रपोर्शन के अंदर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ एज द लेंथ ऑफ द क्लॉथ इंक्रीजेस, क्लॉथ की जो लेंथ बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। इन दैट केस यू कैन से दैट द रेशियो रिमेन्स द सेम, दे आर हैविंग इन द सेम रेशियो। इट इज अ केस ऑफ यू कैन से डायरेक्ट प्रपोर्शन, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक डिक्रीज होगा दूसरा भी डिक्रीज होगा। इन दैट केस दैट इज द डायरेक्ट प्रपोर्शन। जस्ट फ्यू सेकंड्स पहले ही मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ था डायरेक्ट प्रपोर्शन का, दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हियर। सो यहाँ पे चेक करिए, हम अगर अकॉर्डिंग टू द टेबल आप वीडियो पॉज करके या फिर थोड़ा सा रिवाइंड ले सकते हैं, पीछे जाके आप चेक करिए। x1 जो फर्स्ट रो में फर्स्ट जो है वो x1 हमने लिया है 5, y1 लिया है 210। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये हमें जो दिया है 5 मीटर का लेंथ, उसका कॉस्ट हुआ है 210। तो हमें चाहिए x2 हमने लिया हुआ है 2 जो है फर्स्ट रो में फर्स्ट वैल्यू विच इज़ 2। तो हमें रिस्पेक्टिवली y2 की वैल्यू होगी, मतलब कि 2 मीटर क्लॉथ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 हमारा क्या है दोस्तों, x1 हमारा 5 है यहाँ पे लिखा हुआ, और y1 जो है दैट इज 210 इक्वल्स टू x2 हमारा 2 है एंड y2 वी नीड टू फाइंड। अब y2 को हमें सब्जेक्ट बनाना है तो y2 को यहाँ पे लेके जाना होगा और ये 210 यहाँ पे जाएगा और 5 आएगा यहाँ पे नीचे। तो चेक करिए ये y2 यहाँ पे गया, 5y2 बनेगा इक्वल्स टू 2 इंटू 210, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब हमें चाहिए y2 जिसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, 5 के साथ इसका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, अदर साइड शिफ्ट करेंगे तो वो बनेगा डिवीज़न। अब यहाँ पे इसको अगर हम कैंसल आउट कर दे विल गेट 42 एंड 42 2 ज़ा 84। तो जब भी 2 मीटर का फैब्रिक आपको चाहिए होगा, 2 मीटर लेंथ का क्लॉथ चाहिए होगा तो उसका यू हैव टू पे 84 रुपीज़। सेम वे दोस्तों हमारा x1 y1 फिक्स रहेगा और x3 बनेगा 4, क्योंकि हमें चाहिए 4 मीटर का लेंथ का क्लॉथ का प्राइस। सो x3 इज 4 एंड y3 जो है y3 वी नीड टू फाइंड। तो जिस तरह से ये पहला वाला बना था वैसे ही ये दूसरा वाला बनेगा। तो 4 मीटर लेंथ का जो क्लॉथ है उसका कॉस्ट यू हैव टू पे
168. Same way you can use for x4. So x4 is 10, we need to find y4. वो भी वैसे ही मिल जाएगा जिस तरह से फर्स्ट एंड सेकंड हमने फाइंड आउट किया हुआ, वैसे ही आपको करना होगा फोर्थ वाला. सो फॉर डिफरेंट लेंथ ऑफ द क्लॉथ वी आर गेटिंग डिफरेंट कॉस्ट. एज द लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज इंक्रीजिंग, cost is also going to increase. You can say that these quantities are in direct proportion. I hope दोस्तों this is clear to everyone. चलिए दोस्तों देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल. यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल अगर आप रीड करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक पोल, एक इलेक्ट्रिक पोल है 14 मीटर्स ऑफ हाई, कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर्स. मतलब 14 मीटर हाई जो होगा कोई पोल, तो उसका शेडो होगा कुछ यहाँ पे. तो 14 मीटर पोल जो है दैट इज़ द हाइट, तो उसका शेडो बन रहा है 10 मीटर का. Find the height of a tree that cast a shadow of 15 मीटर. अब हमें ऐसा ट्री फाइंड करना है जिसका शेडो 15 मीटर्स होना चाहिए. उसकी हाइट क्या होगी दैट वी नीड टू फाइंड अंडर द सिमिलर कंडीशन. ऑब्वियसली जितना बड़ा पोल होगा या जितना बड़ा ट्री होगा, जितनी हाइट ज़्यादा होगी विल गेट द मोर शेडो. और शेडो का आप कह सकते हैं कि लेंथ इंक्रीज होता जाएगा इफ़ द हाइट इज़ गोइंग टू इंक्रीज. सो यहाँ पे सेम कंडीशन है. यहाँ पे चेक करते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर 14 मीटर हाइट है तो शेडो बनेगा 10 मीटर का. अगर शेडो 15 मीटर का चाहिए, इन दैट केस व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द ट्री. तो सेम वे आप दोस्तों लिख सकते हैं यहाँ पे. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डायरेक्ट प्रपोर्शन. सो x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. आपके पास चेक कर लीजिए x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज जो है वो दी हुई है. x1 y1 दिया हुआ है, x2 वी नीड टू फाइंड, y2 इज गिवन. तो जिसको फाइंड करना है उसको यहीं पे रहने दे, बाकी ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 14 अपॉन 10 इंटू 15, क्योंकि यहाँ पे 15 डिवीजन में है, अदर साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में. अब x जो चाहिए कैंसल आउट कर देते हैं. 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा एंड 2 7 ज़ा क्या होगा 7 3 ज़ा 21 इज द हाइट ऑफ द ट्री. सो हाइट ऑफ द ट्री वुड बी 21 मीटर्स. यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक कर सकते हैं. सो आई होप दोस्तों दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो ये था हमारा सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 2. ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 3. यहाँ पे लिखा है वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर. कुछ थिक पेपर से, वो पेपर की कितनी शीट्स है 12 शीट्स है, उसका वेट रहेगा 40 ग्राम्स. देन हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर, सेम पेपर की कितनी शीट चाहिए जिसका वेट होगा 2.5 किलोग्राम्स. अब दोस्तों यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है. क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे नंबर्स तो सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ शीट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर वेट में चेक करोगे तो दिस यूनिट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, दिस इज इन किलोग्राम्स. तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो क्या हुआ कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे की कंपटीशन हमने करवाई है 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के साथ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों के जो यूनिट है वो हमें सेम करने होंगे. अब ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि आपका आंसर जाएगा डेसिमल पॉइंट के अंदर. तो बेटर है कि अगर हमें डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दे. अब 1 kg हो, 1 किलोग्राम का होगा 1000 ग्राम्स. ये सभी को पता ही होगा, इवन दो आई हैव मेंशन, ताकि सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. अब यहाँ पे लिखा है 2.5, 2.5 का आप लिख सकते हैं 2.5 kg एज वेल. अब 2.5 kg है, उसको हमें कन्वर्ट करना हो ग्राम में, तो हमारा ग्राम होगा 2500 ग्राम्स. तो वही चीज़ें यहाँ पे टेबल में लिखी हुई चेक कर लीजिए दोस्तों. नंबर ऑफ शीट्स, अब 12 शीट्स है तो वेट इन ग्राम्स क्या होगा 40. तो कितनी शीट्स हो तो वेट होगा 2500. तो यहाँ पे चेक करिए, जैसे ही नंबर ऑफ शीट्स जो है वो बढ़ती जाएगी तो उसका वेट भी बढ़ता जाएगा, वो ज़्यादा भारी होती जाएगी, इट बिकम्स मोर हैवियर. सो इन दैट केस यहाँ पे कुछ फिगर भी दिखाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं. मोर द नंबर ऑफ शीट्स द मोर वुड बी देयर वेट.
so the number of sheets and their weights are directly proportional to each other. so ये दोनों डायरेक्ट प्रपोर्शन में है. हर बार आप ये फॉर्मूला मेंशन कर दोगे. x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. ये पहला वाला होगा x1, दिस इज y1, x2 जो है दैट यू नीड टू फाइंड एंड y2 इज गिवन. तो यहाँ पे जो कुछ भी डेटा दिया हुआ है वो मेंशन कर दीजिए. अननोन रहेगा एज इट इज. अब ये डिवीजन में है, इसको यहाँ पे जाने दे तो होगा मल्टीप्लिकेशन में. फिर बाद में इफ़ यू कीप ऑन कैंसलिंग दिस आउट यू विल गेट x एज 750. अगर इसके हिसाब से ही 750 सेम पेपर की शीट्स अगर हमें मिल जाए तो उसका आप वेट चेक करोगे तो दैट विल गेट 2.5 kilograms. सो दैट इज योर फाइनल आंसर दोस्तों. सो यहाँ पे लिखा है द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर वुड बी 750. यहाँ पे कुछ सम्स के लिए मल्टीपल मेथड्स आर शोन. एक से ज़्यादा मेथड शो किया हुआ है, लेकिन आप कोई भी एक ही मेथड यूज़ करोगे. आपको जो कन्वीनियंट लगे यू कैन यूज़ दैट मेथड. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स सी सोल्ड एग्जांपल नंबर 4. अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. उसका स्पीड फिक्स है. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा ही स्पीड रहेगा पहले से लेकर आखिरी तक. एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर. उसमें कहीं पे भी स्पीड कम भी नहीं हो रही, कुछ ज़्यादा भी नहीं हो रही. सो फिक्स स्पीड होगी 75 किलोमीटर पर आवर. पर आवर का मतलब होगा एक आवर में कितने मिनट्स रहते हैं, 60 मिनट्स. यहाँ पे क्लाउड्स में दिखाया हुआ, यू कैन चेक दैट आउट. पहला हमें फाइंड करना है हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 20 मिनट्स. 20 मिनट में कहाँ तक ट्रेन पहुँची होगी. अब चेक करिए दोस्तों, यहाँ पे अगेन परेशानी हो सकती है अगर यहाँ पे आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो यूनिट के अंदर. नाउ हियर दिस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आर, दिस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मिनट. तो सबसे इजी वे जो है वो आर को मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए. उसका कन्वर्जन यहाँ पे भी लिखा है और ऑलमोस्ट सभी को पता भी होगा. एंड दूसरा जो है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर. अब 250 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो कितना टाइम चाहिए. तो लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटा जो है दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ टेबल. यहाँ पे चेक करिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो कितना है, 75 किलोमीटर है पर आवर, मतलब कि 60 मिनट में. तो 75 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड द टाइम टेकन इज 60 मिनट. अगर 20 मिनट टाइम जो है तो कितना डिस्टेंस होगा, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है अकॉर्डिंग टू दिस वन. एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि अगर डिस्टेंस 250 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो टाइम कितना चाहिए. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट. ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है सिंस द स्पीड इज यूनिफॉर्म. स्पीड हमारा फिक्स है, बढ़ भी नहीं रहा कम भी नहीं हो रहा. दैट मीन्स यू कैन से दैट द डिस्टेंस कवर्ड वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. मतलब जितना ज़्यादा टाइम लगेगा मोर डिस्टेंस इज कवर्ड, कम टाइम लगेगा लेस डिस्टेंस इज कवर्ड. सो यू कैन से दैट डिस्टेंस एंड टाइम विद द यूनिफॉर्म स्पीड आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन है दोस्तों तो हमें पता है ये वाली फॉर्मूला यूज होगी, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. यहाँ पे जो नॉन डेटा है उसको हम लोग x1 y1 लेंगे और वो सेम प्रैक्टिस रखेंगे थ्रू आउट द चैप्टर. जो नॉन डेटा है वो होगा हमारा x1 y1. दिस इज यू कैन से इट इज नॉन, सारी इंफॉर्मेशन उसकी हमारे पास होगी. एंड दिस इज यहाँ पे कोई दो में से एक रहेगा अननोन. तो चेक करिए ये होगा हमारा x1 जो है 75 विच इज गिवन इन द डेटा, y1 होगा 60, x2 हमें फाइंड करना है कितना डिस्टेंस कवर करना होगा एंड द गिवन टाइम इज 20 मिनट्स विच इज y2. अब ये हमें फाइंड करना है तो इसको x को सब्जेक्ट बना दे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे अदर साइड तो रहेगा मल्टीप्लिकेशन में. अगर इसको कैंसल आउट करेंगे विल गेट x एज 25. So in that case you can say that train will cover a distance of 25 kilometers in 20 minutes. 20 मिनट में डिस्टेंस कवर होगा 25 किलोमीटर्स. द सेम वे यू कैन से दैट ये जो गिवन डेटा है दूसरा जो है हमें चाहिए 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए हाउ मच टाइम विल बी टेकन. तो टाइम टेकन हमारा यहाँ पे होगा दैट इज y.
and the distance traveled is x. So again x1 y1 upon x1 upon y1 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3। ये जो हमें फाइंड करना है इसको सब्जेक्ट बनाना होगा, तो ये यहाँ पे जाएगा, 60 यहाँ पे जाएगा और 75 यहाँ पे आएगा इंस्टेड ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और या फिर इन मोर सिंपल वर्ड्स जो फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बना दे। सब्जेक्ट बनाने का मतलब है उसको इक्वल्स टू के एक ही साइड रखना है, बाकी सब कुछ को शिफ्ट कर देना है। सो यहाँ पे अगर आप शिफ्ट करेंगे सब कुछ तो मिलेगा 250 इंटू 60 अपॉन 75। इफ़ यू कीप ऑन कैंसलिंग दिस आउट यू विल गेट 200 मिनट्स। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं आइदर 200 मिनट्स और यू कैन चेंज द मिनट्स इनटू आवर्स, क्योंकि जैसे ही मिनट बढ़ती जाएगी तो इट विल नॉट लुक्स गुड, या सुनने में भी यह शायद ठीक ना लगे कि 200 मिनट्स मतलब क्या होगा। So you can also write 3 hours and 20 minutes would be taken to cover the distance of 250 kilometers. So this is the case दोस्तों। I hope ये सभी को पता चला होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सोल्ड एग्जाम्पल विच इज़ नंबर 5। ऑलराइट फ्रेंड्स, सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे दिया है स्केल ऑफ अ मैप। एक मैप दिया है, उसका स्केलिंग इज गिवन 1:3 crores। सो 2 cities आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप। मैप के अंदर 2 सिटी के बीच में डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर का। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उन दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस क्या बनेगा। लेट द मैप डिस्टेंस बी x सेंटीमीटर एंड द एक्चुअल डिस्टेंस बी y। मैप जो है उसमें डिस्टेंस होगा x सेंटीमीटर का और एक्चुअल डिस्टेंस हमने लिया हुआ है y का। तो ये होगा हमारा एक्चुअल डिस्टेंस, मतलब ये y1 होगा और ये होगा हमारा x1। तो चेक करिए दोस्तों, फॉर्मूला होगी x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 y1 हमें पता है, हमें ये मैप में भी डेटा पता है विच इज़ 4 सेंटीमीटर, तो वो बनेगा x2। तो हमें चाहिए y2। सो चेक कर लीजिए दोस्तों, x1 जो है विच इज़ 1 अपॉन y1 जो है विच इज़ 3 करोड़, और यू कैन से 3 इंटू 10⁻⁷। इस तरह का जो है ये नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ इक्वल्स टू x अपॉन y। अब ये x भी हमें पता है विच इज़ 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर लिखा। अब y को हमें सब्जेक्ट बनाना होगा, y शिफ्ट होगा यहाँ पे और ये शिफ्ट होगा यहाँ पे। सो विल गेट 4 इंटू 3 इंटू 10⁻⁷, 4 3s are 12 इंटू 10⁻⁷। सो दैट मीन्स यू कैन से दैट ये सेंटीमीटर जो है उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस जो है दैट वी आर मेजरिंग इन किलोमीटर्स। सो हमारा होगा डिस्टेंस टोटल 1200 किलोमीटर्स, क्योंकि 1 मीटर का होगा 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर का होगा 1000 मीटर, और यू कैन से 1 लाख सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पीछे 5 zeros है, यहाँ पे 7 zeros, 2 0 यहाँ पे जोड़ दीजिए, बाकी किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको एक्चुअल जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 cities जो मैप में 4 सेंटीमीटर अपार्ट है, एक्चुअल में होंगे 1200 किलोमीटर्स अपार्ट। सो आई होप दोस्तों दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट that will motivate us to prepare more and more videos for you all. So दोस्तों, keep watching, keep learning, keep growing.